हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। जो लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी पर हैं उनमें डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जी है, आज हम जानेंगे टैरोट से। ट्विन फ्लेम और सोलमेट क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हो, समझ सकते हो कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट क्या होती हैं, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज क्या होती हैं, ताकि आप जब भी टैरो कार्ड रीडिंग लो तो आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए। तो ये जो यहाँ मैंने कार्ड शफल करके रख दिए हैं, ये जो कार्ड्स हैं ये है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी देखेंगे हम इसमें, और यहाँ इस कार्ड्स के ऊपर हम देखेंगे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी कि डिवाइन फेमिनिन इस वक्त किस एनर्जी में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी पर जो हैं वहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं वो किस एनर्जी में हैं, इस वक्त क्या कर रहे हैं, करंट सिचुएशन डिवाइन मैस्कुलिन की क्या है। तो गाइज, इस वक्त जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। इनको कुछ ऐसी बातों का आभास हुआ है जो इन्होंने आज तक पहले कभी कुछ बातें रियलाइज़ नहीं की थी, इन्होंने वो बातें अब रियलाइज़ करी हैं। पहले ये इस रिलेशनशिप से भाग रहे थे। इनका हाल ऐसा था कि इन एंड आउट होते थे, जैसे आपसे कभी बात करी ना करी, कभी रिस्पॉन्स दिया कभी नहीं दिया, इस तरह से ये रिलेशनशिप से ही भाग रहे थे, इस रिश्ते से ही भाग रहे थे। अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ जो इनका रिश्ता था ये इसको समझ ही नहीं पा रहे थे, इससे भाग रहे थे। लेकिन अब इन्होंने इस चीज़ को समझना शुरू कर दिया है कि इनका आपके साथ कितना अनमोल रिश्ता है। ठीक है, और ये क्या है कि ये इस वक्त अपनी डिवाइन फेमिनिन को जस्टिस देने के मूड में है। ये समझ चुके हैं आपकी जो भी इनकी डिवाइन फेमिनिन ने इनके लिए किया है, आपने जो भी कुछ इनके लिए किया है वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं और जस्टिस देना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में ये इक्वल गिव एंड टेक आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो प्यार, जो लगाव, जो भी कुछ आपने इनके लिए किया वो सब कुछ ये आपको दें। ये सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये थोड़ा रेस्टिंग पोजीशन में है, ये थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, ये चीज़ों को समझ रहे हैं। क्योंकि अवेकनिंग का प्रोसेस जो होता है वहाँ पे इंसान अपनी विचारधारा से भी टकराता है कहीं ना कहीं, और वो क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे कि चीज़ों को पास्ट में जाके अपने पास्ट को सोच के चीज़ों को एनालाइज करना कि क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई, उनसे हमें क्या सीखने को मिला, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। ये इस वक्त इस पोजीशन में है, ये सोच रहे हैं, ये विचार विमर्श कर रहे हैं अपने ही आप से, अपने ही विचारों से भी थोड़ा ये लड़ रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है कि अपने जीवन से इनकी लाइफ में जो कार्मिक्स थे, जो कार्मिक्स के साथ ही डील कर रहे थे, उन कार्मिक्स को ये दूर भगा रहे हैं, उनको ये अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं। इनको समझ में आ गया है कि जो जगह आपकी थी इनकी ज़िंदगी में वो कोई नहीं ले सकता। तो जो कार्मिक थे इन्हें समझ में आ गया है कि कार्मिक इनके लिए सही नहीं थे, तो उनको ये अब अपने से दूर कर रही हैं। एंड इन्होंने बड़ा पेशेंस, इन्होंने चीज़ों को बड़े धैर्य के साथ लेना सीख लिया है। ये अपने अंदर पेशेंस डेवलप कर रहे हैं। इस वक्त ये आपसे आके ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ज़्यादा बोलने की कंडीशन में नहीं है। थोड़ा इस वक्त भी सिक्रेटिव एनर्जी में है कि आपको आके साफ साफ ये बातें अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा इंतज़ार कर रही हैं। और इनका क्या है कि ये बहुत, जैसे कि पहले ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते थे, तो अब ये बैलेंस बना रहे हैं अपने इमोशंस में और प्रैक्टिकल होने में। ये बैलेंस बना रहे हैं, सीख रहे हैं। ये अच्छी एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी डिवाइन फैमिली के साथ, एक रिश्ते, अपने रिश्ते में ये एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं और ये करेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन का कहीं ना कहीं अंदर से दिल टूटा हुआ है। ये थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, क्योंकि मे बी इन्हें थोड़ी सी अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ है, तो ये हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। और इनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे डिवाइन फेमिनिन के साथ कहीं अन्याय हुआ है तो ये उन्हें न्याय देना चाहते हैं, तो उस बात को लेके ये हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया है। आर्कएंजल एरियल के ब्लेसिंग्स निकल कर आई हैं। ये क्रिएटिव होके चल रहे हैं, ये सेल्फ नर्चिंग में लगी हुई हैं, ये खुद के ऊपर फोकस करके खुद को इम्प्रूव करने में लगी हुई हैं। और इन्होंने क्या किया कि पहले ये बहुत जैसे आपसे नेगेटिव बातें करते होंगे, जो मुँह में आया बोल दिया, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी देखने लगी। लेकिन अब ये हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि चीज़ों में जो भी पॉजिटिविटी है ये उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं।
इनकी थिंकिंग इस वक्त पॉजिटिव वे में जा रही है और पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ रही हैं। इनको अब समझ में आ गया है कि यदि इन्हें अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए तो उसके लिए एफर्ट भी इनको खुद ही लगाने होंगे। आपकी तरफ आने के लिए इनको एफर्ट खुद ही लगाने होंगे। जैसे ये इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जो डिवाइन फेमिनिन ने किया है उसको इक्वल गिव एंड टेक देना है, और उसके लिए इनको खुद ही अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ एफर्ट लगाने पड़ेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त इस एनर्जी में है और ये करेंगे। ये जो अभी इनके मन में उथल पुथल चल रही है और ये अपनी चीज़ों को संभालने में लगे हुए हैं, इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के ये अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ जाएंगे पूरी स्टेबिलिटी के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ। अपनी डिवाइन फेमिनिन को ये न्याय देंगे। डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त इस एनर्जी में है। अब देखते हैं डिवाइन फेमिनिन क्या कर रही हैं। डिवाइन फेमिनिन किस एनर्जी में है। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे दो सिचुएशन निकल के आ रही हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए। दो तरह की डिवाइन फेमिनिन है। एक डिवाइन फेमिनिन तो वो हैं जो अपने डीएम को याद करके रो रही हैं, जो अपने डीएम में बहुत बुरे तरीके से स्टक हैं कि उनके डीएम ने उनके साथ ये बुरा किया, रूडली बिहेव किया, ऐसे किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व रहे। तो वो एक एनर्जी तो ये निकल के आ रही है। एंड सेकंड वो डीएफ हैं जिन्होंने खुद के ऊपर वर्क कर लिया है, जो अपने डिवाइन मैस्कुलिन की वजह से दुखी ना होते हुए खुद के ऊपर वर्क करके आगे बढ़ गई हैं। मैं दोनों की सिचुएशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो वो डिवाइन फेमिनिन जो स्टक हैं अपने डीएम में, जिन्हें ये लगता है कि आपके डीएम थर्ड पार्टी के तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि जो आप मन में इतने मायूस और इतने उदास होकर बैठे हो, जो आप ऑब्सेशन लेकर बैठे हो, इससे बाहर आ जाओ। डिवाइन फेमिनिन आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप अपनी लाइफ में क्रिएटिव काम करो, अपने खुद के ऊपर फोकस करो, जो आपको अच्छा लगता है पॉजिटिव वे में आप वो काम करो। कुकिंग है, पेंटिंग है, डांसिंग, म्यूज़िक, यूट्यूबर बनना चाहते हो तो वो ऐसा कोई काम जिसमें क्रिएटिव हो, क्रिएटिव वर्क करो खुद के लिए। आप सोशल वर्क करना चाहते हो तो सोशल वर्क करो, लेकिन अपने आप को, जो आप डीएम में स्टक हो, डीएम को याद करके रो रही हो, उस एनर्जी से आप बाहर आओ। ठीक है, खुद को नर्चरिंग प्रोवाइड करो। आप में जो डीएफ थोड़ा लो वाइब्रेशन में जा रही हैं, उनको उस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। एंड सेकंड सिचुएशन ये है, जो डिवाइन फेमिनिन जो समझ चुकी हैं इस बात को कि उन्हें डीएम में स्टक नहीं रहना, वो सेल्फ वर्क कर रही हैं, अपने ऊपर फोकस करके आ गई हैं, उनकी एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आई है। उन डिवाइन फेमिनिन को विक्ट्री मिली है, कहीं ना कहीं आपने विक्ट्री हासिल कर लिया। आपने या तो खुद की नेगेटिविटी के ऊपर या फिर ओवरऑल पूरी सिचुएशन के ऊपर आपको विक्ट्री मिल गई है। डिवाइन फेमिनिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ गई हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के चल रही हैं कि परिवार के प्रति, सोसाइटी के प्रति, ओवरऑल हर रिश्ते में क्या जिम्मेवारी है, वो अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए चल रही हैं और खुद को नर्चरिंग प्रोवाइड कर रही हैं। मतलब हेल्थ भी, वेल्थ भी, सारा कुछ वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं इस वक्त। पूरी तरह से एक्शन लेने की एनर्जी में है कि डिवाइन फेमिनिन को ये है, जो सेकंड सिचुएशन वाली डिवाइन फेमिनिन है, उनको ये है कि हम डीएम के बिना भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकती हैं। वो इतनी हाई वाइब्रेशन में है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, जो जिन डिवाइन फेमिनिन ने अपने डीएम को माफ़ कर दिया और जो माफ़ करके आगे बढ़ गई हैं, उनका लव बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। क्योंकि यहाँ पे जैसे डीएम की एनर्जी में ये निकल के आया ना कि ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है। ये इसलिए डीएम को रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ने अपने ऊपर वर्क कर लिया है। अब इनके डीएम भी इनका साथ देना चाहती हैं। लवर का कार्ड निकल कर आया है कि दोनों का लव बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। जब डीएम ये देख रहे हैं कि डीएफ इतना अच्छा काम करके, वर्क करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, तो इनकी भी अवेकनिंग हो रही है। ये अपनी डीएफ को पूरी तरह जस्टिस देने के मूड में है। और कार्ड्स भी हैं, देख लेते हैं। डिवाइन फेमिनिन की इंट्यूशन और भी ज़्यादा शार्प हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ इनके इनर वर्क की वजह से। गाइज, इनर वर्क में क्या चीज़ें शामिल होती हैं डिवाइन फेमिनिन, आप ये समझ लीजिए कि इनर वर्क में हर वो काम जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है, वो आपका इनर वर्क कहलाता है। इसमें स्पिरिचुअल वर्क भी होता है, योगा, मेडिटेशन। आप जो भी स्पिरिचुअल वर्क अपने ऊपर करते हो, जो भी अपनी अंतरात्मा की खुशी के लिए आप कोई पॉजिटिव वर्क करते हो, वो आपका इनर वर्क है। तो जो डिवाइन फेमिनिन ऐसा कर रही हैं, उनको डेफिनेटली विक्ट्री मिल रही है। आपकी ज़िंदगी में
आपकी लव लाइफ की एक नए सिरे से शुरुआत होने वाली है या फिर हो चुकी है, क्योंकि आपके डीएम की अवेकनिंग हो गई है। एंड कम्युनिटी, यहाँ पे कुछ डिवाइन फेमिनिन के लिए ऐसा एनर्जी निकल के आ रही है कि आपको थोड़ा सा, जैसे कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ अच्छा काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि सोशल वर्क का काम हुआ। जो डिवाइन फेमिनिन हाउसवाइफ हैं, जैसे घर पर ही रहती हैं, आप घर पे रह के अपने फ्रेंड्स की हेल्प से कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हो जिसमें आप कम्युनिटी से अटैच हो। आपको थोड़ा सोशल होने की ज़रूरत है। और जो डिवाइन फेमिनिन ऐसा कर रही हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आ रही है। ये एनर्जी देख के कि जो डिवाइन फेमिनिन इस एनर्जी में, इस गुड एनर्जी में है, जो सोशल हो रही हैं और सोशल वर्क कर रही हैं या फिर कुछ अच्छा क्रिएटिव वर्क कर रही हैं, तो आपके डीएम भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके डीएम को भी बहुत अच्छा फील हो रहा है आपके लिए। तभी यहाँ पर ये जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है कि आपको न्याय देना चाहते हैं। इनको रियलाइज़ हो गया है कि ये आपकी वर्थ को जान गए हैं भी आप कितनी अच्छी हो। डिवाइन फेमिनिन कीप इट अप। जो डिवाइन फेमिनिन बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अपने लिए वर्क कर रही हैं, इनर वर्क कर रही हैं, वो अपनी इस एनर्जी को मेंटेन करके रखें। लेकिन जो डीएम के लिए स्टक फील कर रही हैं, जो रो रही हैं उन्हें याद करके, वो इस एनर्जी से फटाफट से बाहर निकलें, अपने ऊपर फोकस करें, पॉजिटिविटी के साथ वो सारे काम करें जो उनकी सेल्फ ग्रोथ के लिए अच्छे हैं। तभी जाके आपके डीएम की अवेकनिंग होगी, और जब आपके डीएम अवेकन होंगी तभी वो आपके साथ आएंगी। आपकी ये जो जर्नी है ट्विन फ्लेम और सोलमेट, ये गॉड की तरफ से होती है। और क्योंकि यदि आप अपना काम नहीं करोगे ना, तो आपकी यूनियन और डिले होती चली जाएगी, आप एक दूसरे से और दूर होते चले जाओगे। यदि आप अपना इनर वर्क करके चलोगे तो आपकी यूनियन बहुत जल्दी हो जाएगी। आइए देख लेते हैं कुछ एंजल मैसेज कि एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। यहाँ मैं कलेक्टिव मैसेज लूँगी, दोनों के लिए ही, डीएम के लिए भी और डीएफ के लिए भी। फॉरगिवनेस, आप दोनों को एक दूसरे को माफ़ करना है। अगर डीएम को लगता है डीएफ की कोई गलती है, डीएफ को लगता है डीएम की कोई गलती है, तो दोनों को ही एक दूसरे को माफ़ करके चलना है। विद द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ ही महीनों में आप बहुत सारे लोगों की जो अपना इनर वर्क कर रहे हैं उनकी यूनियन होगी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मेडिटेशन कीजिए, वहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आपको क्या करना है, आपको प्रेयर करनी है, अफर्मेशंस करनी है, अपने हैप्पी मोमेंट्स को जो आप उनके साथ बिताना चाहते हैं उनको विजुअलाइज कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी यूनियन का टाइम नज़दीक आएगा। फ्री योरसेल्फ, अगर पास्ट की कोई एनर्जी तंग कर रही है, आपको स्टक हो कहीं पे, तो उससे खुद को फ्री कर दीजिए, नेगेटिविटी से बाहर आ जाइए। रिकॉन्सिलेशन, आप लोगों का रिकॉन्सिलेशन होगा, डेफिनेटली होगा। तो ये थी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी कि इस वक्त वो किस एनर्जी में है। गाइज, ये आपसे कितनी रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई चैनल, थैंक यू सो मच।